हाय फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। और उसके पहले मैंने सेकंड पार्ट को थोड़ा नरेशन डालने में थोड़ा लेट कर दिया, उसके लिए मैं आपको से सॉरी कहता हूँ। चलिए अब मैं कुछ ही देर किए हुए सेकंड पार्ट को बताने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने अगर आपको जो पहला पार्ट नरेशन करना मिला हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप उसमें जाके आप ले सकते हैं। इसलिए अब मैं बताने वाला हूँ। जैसे नरेशन में मैंने पहली बार फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बताया था, उसमें बताया था नरेशन होते क्या हैं, उनके कितने टाइप हैं, और जनरली 5 रूल्स को मैंने डील किए हुए थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज स्पेशल रूल्स फॉर सेंटेंस या स्टेटमेंट, यानी कि स्पेशल रूल है सेंटेंस के लिए, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हाँ, तो हम चलते हैं। पहला हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या है, ए हमारा बोलता है से को से ही रहने देते हैं, और बी हमारा कहता है से टू को टेल में चेंज कर देते हैं, या से टू को भाव के अनुसार टेल रिपोर्ट टू पॉइंट आउट टू इन्फॉर्म में बदल दिया जाता है। यदि देखने जैसे लगता है वाक्य में रिपोर्ट के बारे में बता रहा है तो हम से टू को हम रिपोर्ट टू में भी चेंज कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट को आउट करने, जैसे मतलब किसी को आउट करने के लिए बोलता है तो उसे पॉइंट आउट से, और जैसे किसी को हम इन्फॉर्म करने के लिए होता है सेंटेंस, तो उसमें हम इन्फॉर्म का यूज करके चेंज करते हैं। अब चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कोई भी आप वीडियो देखते हो कि जितना मैं आपको एग्जांपल एंड क्लियरली बताता हूँ उतना आपको कोई दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरे कमेंट पर ज़रूर बताएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी कमेंट में कुछ भी गलती लगती है वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर लिखें, एंड अगर मेरी वीडियो सही लगती है तो आप कमेंट में मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, हो सके तो जितना हो सके शेयर करें। तो हाँ तो दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारा, राम सेज टू मोहन आई एम गोइंग टू नेपाल। राम मोहन को कहता है मैं नेपाल जा रहा हूँ। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। देखिए इसमें असर्टिव सेंटेंस तो आपने पढ़ा ही होगा कि उसमें होता है जैसे कोई भी निगेटिव ना हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या कुछ भी वाज वेयर एंड प्लस भी, और आगे जो नाउन एडवर्ब कुछ भी, इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए अब इसको हम ये तो हमारा हो गया राम सेज टू मोहन आई एम गोइंग टू नेपाल। ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इनडायरेक्ट में से हम चेंज करेंगे, राम टेल मोहन। राम टेल, यानी देखिए से टू जो है तो सेज टू में तो उसको हम टेल में पहले चेंज कर दिए तो टेल हो गया, मोहन का मोहन ही लिख दिए, और इन्वर्टेड कोमा दोनों के है तो उसे हम हटाने के लिए डैट का यूज करते हैं। आगे और बताएंगे डैट की जगह और कुछ भी यूज होता है, जैसे जनरली डैट ही का यूज करें, डैट का यूज कर लिए। आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट है ना, हमारे पहले वीडियो में मैंने बताया है आई सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम सेज टू मोहन में सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। हाँ राम है ना, तो राम है। तो इसमें क्या हो गया, राम टेल मोहन डैट, तो राम क्या है, ही होगा, कोई पर्सन है ही होगा, वह यानी कोई राम ही होगा ना, ही होगा, ही पर्सन होगा। तो इसलिए आई की जगह हम ही लिखेंगे। ही क्या हमारा लेता है, इज लेता है, तो इज हो गया। और गोइंग टू नेपाल, मैंने आपको पिछली भी ये भी बताया होगा, जैसे आपका रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेज या विल यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर का होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे इज एम आर का चेंज कोई मतलब चेंज नहीं होता, ऐसे पर टेंसों का कोई चेंज नहीं होता। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट असर्टिव से ए बी हो गया, मतलब अब सी के बारे में बता दूँ। रिपोर्टेड स्पीच के पहले डैट का यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, तो डैट का प्रयोग किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के पहले, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैंने पहले वीडियो में बता दिया, उसे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो डैट का प्रयोग किया जाता है। तो नोट में क्या बोलता है, से का या टेल प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होने पर डैट को हटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए राम से टू मोहन आई एम गोइंग टू नेपाल है ना, तो या तो हम इसे लिख सकते हैं राम टेल मोहन डैट ही इज गोइंग टू नेपाल, या राम टेल मोहन करके ही लिखेंगे ही इज गोइंग टू नेपाल। डैट को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते अगर टेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो।
अब चलते हैं नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट हमारा बताता है क्या, कभी कभी असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग होता है। संबोधन के ऐसे शब्द या शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है या उन्हें आवश्यकता अनुसार एड्रेस डॉट डॉट यानी कुछ होगा उसके अंदर एज के बाद रखा जाता है। मतलब कभी कभी आपने असर्टिव सेंटेंस देखे होंगे, उसमें आपका टर्म ऑफ एड्रेस दिया होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा द पीएम सेड टू द पब्लिक, लेडीज एंड जेंटलमैन नीड योर हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ हमारा क्या है, टर्म ऑफ एड्रेस क्या है हमारा, टर्म ऑफ एड्रेस मेरे ख्याल से आपका ये हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमारा क्या हो गया यहाँ, हमारा द पीएम सेड टू द पब्लिक, लेडीज एंड जेंटलमैन नीड योर हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारा लेडीज एंड जेंटलमैन हो गया, हमारा एड्रेसिंग हो गया, यानी टर्म ऑफ एड्रेसिंग हो गया। तो इसमें आपका बताता है क्या, जो आपका टर्म ऑफ एड्रेसिंग है तो इसमें क्या होता है, एड्रेस डॉट डॉट एज के बीच में आपका वो डाल दिया जाता है, एड्रेस डाल दिया जाता है जैसे पब्लिक, या और उसके बाद आपका टर्म ऑफ एड्रेस डाला जाता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ बनाया है, द पीएम एड्रेस्ड द पब्लिक एज, हम मैंने क्या बताया, टर्म ऑफ एड्रेस क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्या हो गया इसके बाद में हो गया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड और सेट ही नीडेड देयर हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, ऐसी बनता है। जैसे कोई भी टर्म ऑफ एड्रेस का आपके साथ यूज हो नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे बना सकते हैं। अब आपको मैं चलता हूँ नोट सेकंड में। तो नोट सेकंड में हमारा क्या बताता है, कभी कभी असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में ओके वेल ओ यू सी यू नो का यूज होता है, तो जिनका वास्तव में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, इन्हें इनडायरेक्ट में हटा देना ही चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको, सीता सैड इन्वर्टेड कॉमा वेल रमन आई वांट टू गो नाउ। तो सीता टोल्ड, सैड को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, और रोमन में हमारा रमन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ रमन हम पहले किए और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का यूज किया। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा सब्जेक्ट सीता है यानी कि लड़की है कोई, तो सी का यूज किए। वांटेड टू गो देन, नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, तो हमने देन में चेंज किया। सेकंड एग्जाम्पल आप खुद से देख लीजिएगा और आपने खुद से बनाना है और कमेंट बताना है कि हमने बनाया कि नहीं, यस या नो करके, या आप नहीं भी बता सकते, ये तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ज़रूर मेरे चैनल को पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगा था मुझे। सच बोलूँ तो मुझे 3 दिन लगे थे, 3 दिन यानी कि मैं 2 या ढाई घंटे बैठता था फिर बनाता था, क्योंकि अभी मैंने नया नया थोड़ा सीखा है ना, तो लैपटॉप में बनाने में मुझे थोड़ा औखा होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेहनत थोड़ा रंग लाए कहा जाता है ना, इसलिए मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दे प्रो। अब मैं चलता हूँ आपको बताने नोट थर्ड हमारा क्या आता है, कभी कभी असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में स्वागत, वेलकम या विदाई या फेयरवेल भाव वक्त का करने में शब्दों या शब्दों समूह जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट का यूज होता है। तो इस सिचुएशन में वाक्य के भाव के अनुसार विश या बाइट का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के पहले किया जाता है, यानी कि सेड डू के जगह किया जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही सेड टू बी गुड मॉर्निंग आई वांटेड टू मीट यू, तो यहाँ देखिए आपका गुड मॉर्निंग का यूज हुआ। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, ही सेड टू बी गुड मॉर्निंग आई वांट टू मीट यू, यानी कि वो इच्छा जता रहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो इच्छा जता रहा है ना, इच्छा क्या होता है, विश होता है। तो ही विश्ड मी, इसमें आप लगा भी सकते हैं डैट, जैसे आगे लगाया दिया हुआ है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो ही विश्ड मी अ गुड मॉर्निंग्स एंड सेड डैट ही हैड वांटेड टू मीट मी, ऐसी बनता है ये भी। आप बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है नियम का, नोट को ध्यान देते हैं बस, फिर ऐसे अब बनते जाएगा। थोड़ी गर्मी है, थोड़ा मैं रात में आपको वीडियो बना रहा हूँ।
थोड़ी गर्मी है, पंखा बंद करके, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं ना आता इसलिए। तो आप मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, अपने पास पड़ोस में थोड़ा दे भी दें, बच्चों को बताएं। आपका मैं बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके मैं रूल्स को आपको बताने वाला हूँ। यानी कि हमारा असर्टिव सेंटेंस बस इतना ही था, नोट 3 था एंड हमारा 3 A B एंड C रूल थे उसके। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, इसके रूल्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट हमारा फर्स्ट बोलता है से को आस्क, वंडर, वांट टू नो या इंक्वायर में चेंज किया जा सकता है। सेकंड हमारा से टू या टेल को आस्क, वांट टू नो यानी ऑफ या इंक्वायर ऑफ में बदल दिया जाता है। थर्ड हमारा कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन का प्रारंभ किसी क्रिया में इज, एम, आर, डिड या सहायक क्रिया ये होता है ना, इज, एम, आर, वाड, डज, डो, डज, डिड, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, माइट, etc इससे हो तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ़ या वेदर का यूज किया जाता है। बस आप जनरली इतना ध्यान रखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले तो आप डैट की जगह इफ़ या वेदर का यूज करें। एंड थर्ड हमारा बोलता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यानी हु, हिम, हुज, वाट, विच, वेन, वेयर, वाई, हाउ, etc से शुरू हो तो इसे इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले डैट या एज टू का प्रयोग नहीं होता, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू होता है। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। जैसे अब चलते हैं फाइव रूल। इसका 5 रूल ये बोलता है रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना दिया है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब प्लस सब्जेक्ट के क्रम को सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल दिया जाता है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट में हमारा डू यू नो है तो हम इसे हम असर्टिव में बना देंगे यू गो। डिड यू गो है तो यू उससे बना देंगे यू वेंट। अगर हाउ विल ही प्ले है तो जब हम हाउ को पहले रखेंगे, जैसे देखिए आपने यहाँ बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले डैट एंड एज टू का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में उसे इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू होता है। फोर्थ इंट्रोगेटिव के फोर्थ रूल को मैंने बताया था उसमें। तो देखिए यहाँ हमारा क्या हुआ, हाउ विल ही प्ले तो हाउ ही विल प्ले हो गया। हैव द कम तो क्या हो गया, दे हैव कम। सॉरी यहाँ मैंने वो थोड़ा डॉट का चिन्ह देने भूल गया। हैज़ सी प्लेड वेल तो सी हैज़ प्लेड वेल। अब नोट फर्स्ट चलते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नोट फर्स्ट में चलते हैं। हु के बाद वर्ब का स्थान समयांता जनरली या कह सकते हैं डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट में समान होता है। हु विप्स तो हु विप्स, हु इज़ वीपिंग तो हु इज़ वीपिंग का जैसे बनाएंगे। जैसे रह गया हमारा आई सेड टू मी या हिम इन्वर्टेड कोमा हु विप्स, तो इसका बनाएंगे हम आई टोल्ड या आई आस्क्ड हिम या मी बोला था, इफ़ या वेदर का यूज करके हु विप्स कर देंगे, बस इतना ही। अब सेकंड नोट हमारा कहता है यदि डायरेक्ट स्पीच में या वाट या विच के बाद सीधा वर्ब हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब का समानता ज्यों का त्यों रहता है। जैसे विच इज़ डिफ़िकल्ट विच कोस्ट मोर तो विच कोस्ट मोर। वाट डिस्टर्ब राम, यानी क्या बोला, सीधा वाट विच के बाद अगर सीधा वर्ब मिले तो इनडायरेक्ट वर्ब में ज्यों का त्यों ही रहता है। सेकंड हमारा नोट फर्स्ट भी थोड़ा वैसा ही था। अब नोट थर्ड चलते हैं। यदि विच या वाट के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो तो उन्हें विच या वाट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदला जाता है। जैसे विच डू दे लाइक मोस्ट तो विच डू दे तो यानी विच को हम पहले रखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम वर्ब रखेंगे लाइक मोस्ट यानी कि विच द लाइक मोस्ट। वाट हैज सी बाउट तो यहाँ बन जाएगा वाट सी हैज बाउट।
वाट सी हैज बाउट बन जाएगा। अब चलते हैं हम सिक्स्थ, हमारा 5 हो गया। 6 अब चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के बाद प्रयुक्त साइन ऑफ इंट्रोगेशन को हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। शी सैड टू मी डू यू लाइक मी, तो हम यहाँ बनाएंगे शी आस्क्ड मी इफ़ या वेदर आई लाइक्ड मी। शी सेड टू मी व्हाट इज़ टाइम, तो शी सेड मी व्हाट द टाइम वाज। देखिए अंत में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन को हटाकर, यानी कि हम जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, उसका हम हटा के क्या कर रहे हैं, उसकी जगह हम फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण विराम का यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं हम असर्टिव प्लस क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा ही होगा, जैसे अंत में हम आर यू ऐसे कुछ ऐसे बोलते हैं, उसमें यूज होता है क्वेश्चन टैग। उसके बारे में हम बताने वाले हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग हो तो असर्टिव सेंटेंस तथा क्वेश्चन टैग के भाव के ध्यान में रखते हुए उसे क्वेश्चन बना लें और तब उसे इनडायरेक्ट बनाएं। पहले तो आप क्वेश्चन टैग है तो उसे असर्टिव सेंटेंस में बनाएं, उसके बाद ही क्वेश्चन बना लें, तब उसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करें। जैसे शी सेड टू मी यू आर नॉट लेजी, आर यू, तो पहले हम बनाएंगे इसे यू, मतलब शी सेड टू मी, तो ये तो जैसे का वैसा रहेगा, मैंने क्वेश्चन अभी बनाने का, अभी इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर रहे, अभी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो शी सेड टू मी के जैसे का तैसा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, आर यू लेजी, मतलब यू आर नॉट लेजी को हम बना देंगे आर यू लेजी। अब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का यूज करेंगे यहाँ भी। तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी ऑब्जेक्ट है हमारा, तो मी को हम क्या कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, तो आई वाज लेजी हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये भी ख़त्म हो गया, इंट्रोगेटिव भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला रूल हमारा है, से को भाव के अनुसार आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, एडवाइज, रिमाइंड, अर्ग, इनकरेज, बैग, इम्प्लोर, कमांड, ऑर्डर, वर्ण में बदला जाता है। जैसे आपको तो देखने में यार क्या बोल रहा है भाई, आस्क, टेल, तो ये तो आपको इजी लग रहा होगा। रिमाइंड भी आपने सुना ही होगा, इंक्वायर, बैग, इम्प्लोर, कमांड भी आपने सुना होगा, ऑर्डर भी, वन, ये सब नहीं पता है, लेकिन आप समझ जाओगे, बस थोड़ा मेरे चैनल को साथ बने रहें, मैं आपको बताते रहूँगा इस सब के बारे में। अब हमारा सेकंड बोलता है, पहला फिर से हम डील करते हैं। से को भाव के अनुसार आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, एडवाइस, रिमाइंड, अर्ग, इंक्वायर्ज, बैग, इम्प्लोर, कमांड, ऑर्डर, ऑन में बदला जाता है। अब सेकंड रूल, मतलब से है तो उसको हटा के हम आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि से हम चेंज कर सकते हैं। एंड हमारा सेकंड बोलता है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त मुख्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम यहाँ डैट का की जगह हम टू का यूज करते हैं। जैसे इम्परेटिव में तो हम इफ़ वेदर का यूज करते थे, इम्परेटिव में हम टू का यूज करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में निगेटिव कमांड आए, रिक्वेस्ट, इट जो डू नॉट, डंट से शुरू होता हो, तो मुख्य क्रिया के पहले नॉट प्लस टू का प्रयोग होता है, नोट। यदि रिपोर्टिंग नोट में हम बताते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में फॉरबिड का यूज हो तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हमारा सेंटेंस जैसे ही सेड टू बी रहता है तो उसकी जगह ही फॉरबिड टू मी रहेगा, तो उसकी जगह हम नोट का यूज नहीं करेंगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा का हटाते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच को हम जब चेंज करते हैं तो उसमें नोट का यूज नहीं करेंगे। हमारा फोर्थ रूल हमारा बताता है, अगर प्लीज एंड काइंडली जैसे आदर्शसूचक शब्दों का हटा दिया जाता है, जैसे प्लीज एंड काइंडली से अगर कोई सब्जेक्ट मतलब शुरू होता है तो हम उसको हटा देंगे। तो अब चलते एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा लाई डाउन, तो ही टोल्ड मी टू लाई डाउन।
देखिए यहाँ डैट के हम डैट लगाते थे अक्सर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, तो यहाँ हमने क्या लगाया, ही टोल्ड मी टू लगाए। अब चलते हैं सेकंड रूल। ही सेड टू द टीचर प्लीज, PLZ का मतलब हो गया प्लीज़, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, प्लीज़ अलाउ मी टू गो होम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम। एंड हमारा थर्ड, द मदर सैड चिल्ड्रेन डोंट वॉक इन द सन। द मदर टोल्ड वर्ड भी यहाँ लिख सकते हैं, द बॉयज नॉट टू वॉक इन द सन, ही सेड। अब छोड़िए, चौथा अपने से देख लीजिएगा 4। अब चलते हैं एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस। एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस, थोड़ा ब्राइटनेस को हम तेज कर लेते हैं। अब चलते हैं एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस। एम्फैटिक हमारा यहाँ एम्फैटिक यानी कि जोरदार नहीं कहते हैं, जोरदार है भाई एम्फैटिक इम्परेटिव्स। तो इम्परेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले वाक्य के एम्फैटिक यानी कि जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस के स्पेशल कुछ रूल हैं। हाँ, तो डू को हटा दिया जाता है, जैसे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा डू साइन इट एट वंस। तो यहाँ क्या होगा, ही आस्क्ड रिक्वेस्टेड मी टू साइन, यानी कि आपको देखा डू आपको हटा दिया गया, फिर जैसे का तैसा उतार दिया गया, इट एट वंस। फिर आपका यहाँ क्या था, ही सैड टू हिम इन्वर्टेड कोमा प्लीज डू हैव अ कप ऑफ टी। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू हैव अ कप ऑफ टी, मेरा ये बन गया। अब चलते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग में। तो इसमें यदि इम्परेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग का यूज होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता है। तो एग्जांपल हमारा ये है, ही सेड टू मी मैकहस्ट विल यू। तो यहाँ होगा हमारा सैड टू को हटा के आस्क्ड में कर देंगे और मी का मी छोड़ देंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने जान ही गए हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस हो तो टू का यूज करेंगे और मैकहस्ट कर देंगे, विल यू को साइड में। मतलब क्वेश्चन टैग को आपको हटा देना है, उसमें कोई मतलब इग्नोर कर देना है, कोई ध्यान नहीं देना उस पर। अब जैसे कोई सेंटेंस हो गया आपका लेट से शुरू हो, जैसे सेंटेंस बिगनिंग विद लेट, तो अब यहाँ हमारा हुआ इसमें प्रपोजल एंड सजेशन के रूप में हो लेट। जैसे लेट से शुरू होने वाले वाक्य प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव या सुझाव हो, तो ऐसे वाक्य लेट अस एंड लेट का प्रयोग रहता है। स्पेशल रूल्स इसके हैं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ सॉरी। स्पेशल रूल्स इसके हैं, फर्स्ट से को प्रपोज या सजेस्ट में बदल दिया जाता है, यानी कि सेज है तो से है तो उसको हम प्रपोज या सजेस्ट में लिख देंगे। और सेकंड रूल हमारा बोलता है प्रपोज या सजेस्ट के लेटस एंड लेट्स बाद को हटा दिया जाता है बाद को हटा दिया जाता है तथा इनके बाद मुख्य क्रिया यानी कि ING में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है अथवा प्रपोज एंड सजेस्ट के बाद डैट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें डैट का लेट है तो डैट का यूज होगा और से को हम प्रपोज एंड सजेस्ट में लिख देंगे एंड लेटस एंड लेटस को बदलने की आवश्यकता अनुसार दे शुड या वी वुड या वी शुड या यू शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे आई सैड लेटस गो टू द सिनेमा। तो यहाँ हम से को हम सैड है तो यहाँ तो हम प्रपोज्ड कर देंगे, आई प्रपोज्ड गोइंग टू द सिनेमा, ये कर सकते हैं। मतलब मेन वर्ब को ING में प्रयोग किया जाता है, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे बना सकते हैं, आई प्रपोज डैट लेटस है तो यहाँ हम वी शुड गो टू द सिनेमा कर सकते हैं, या दे शुड भी कर सकते थे, यू शुड भी कर सकते थे, बस सेंटेंस के अनुसार जो भी कर सकते थे। जैसे अब हमारा सेकंड एग्जांपल है, ही सैड लेट अस प्ले क्रिकेट। तो हमारा इसको हम चेंज करेंगे, ही प्रपोज डैट द शुड प्ले क्रिकेट, या इसे हम ऐसे भी बना सकते थे, ही प्रपोज्ड प्लेइंग क्रिकेट, ये भी बना सकते थे। अब हमारा नोट थोड़ा देख लीजिए। नोट भाई बहुत खतरनाक चीज़ होते हैं नोट।
उसे तो अक्सर देख लेना चाहिए। नोट ही पर होते हैं ज़्यादा, जैसे आपका तैयारी एग्जामों में भी होता है, उस पर ज़्यादा नोट ही से होते हैं, थोड़ा टेढ़े होते हैं ना, तो नोट ही से पूछते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, नोट हमारा बोलता है से टू को प्रपोज टू या सजेस्ट टू में बदल दिया जाता है इसी स्थिति में सिर्फ डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड का प्रयोग हो तो। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड लेटेस्ट डांस, तो आई प्रपोज टू माई फ्रेंड डैट, देखिए डैट है, उसके बाद सब्जेक्ट वी है, उसके बाद शुड है, फिर डांस है, ऐसे होता है। अब चलते हैं लेट कमांड में। जैसे जिसमें लेट है उसमें दे देते हैं, अब उसके बारे में बताने वाले हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्य में कमांड हो सकता है। ऐसे वाक्यों में लेट हिम, लेट दैम या लेट प्लस नाउन का प्रयोग हो रहता है। तो ऐसे वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए से प्लस डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आर वाज वेयर प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग V1 यहाँ सॉरी थोड़ा यहाँ वो है, थोड़ा देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा होगा V1 में किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। द प्रिंसिपल सैड इन्वर्टेड कॉमा लेट द बॉयज क्लियर अप दिस मेस। तो इसमें क्या आप बनाएंगे, द प्रिंसिपल सैड डैट द बॉयज। द प्रिंसिपल इन्वर्टेड कॉमा का हटाने के लिए हमने डैट का यूज किया, लैट को सीधा साइड में कर दिया, इग्नोर करें, लैट को हटा दिया। द बॉयज वेयर, क्या बोला यहाँ, अगर इनडायरेक्ट स्पीच अगर लैट प्लस नाउन हो, लैट के प्लस नाउन यानी कि बॉयज नाउन ही है, अगर लैट प्लस नाउन हो तो हम इज एम आर या वाज वेयर का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ द बॉयज वेयर टू क्लीन अप दैट मैस किया। दिस को हम दैट में यूज करते हैं ना, तो दिस को हम डैट में चेंज कर दिए, तो दिस डैट में। अब चलते हैं लेट अलाउ एंड परमिट। लेट अलाउ दैट परमिट में करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, लेट का प्रयोग सामान्य क्रिया यानी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में अलाउ या परमिट के अर्थ में भी होता है। इस स्थिति में इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्पेशल रूल ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, आई सेड टू माई प्यून कह रहा हूँ, प्यून इन्वर्टेड कॉमा लेट द लेडी कम इन। तो इससे हम बनाए, ऑर्डर दे रहा है ना, अलाउ या परमिट कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, अपने मतलब प्यून यानी कि अपने एक कोई उसका वो है, नौकर है, प्यून कहते हैं ना, तो उसे ऑर्डर दे रहा है। आई ऑर्डर्ड या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, माई प्यून टू लेट द लेडी कम इन। इसमें ये बन गया। अब लेट विश है, तो इसमें लेट से शुरू होने वाले स्पीकर या विश का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को लेट मी, हर, हिम, देम, देयर का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट इसका है, से के विश में बदल देंगे, रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम डैट का यूज लगा देंगे। उतना क्या देख रहे हैं, लेट है तो उसमें डैट लगेगा ही लगेगा। लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट देयर के बदले हम आई, ही, सी, दे, शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, बस इसमें एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। गुड, सैड, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो गॉड है, गॉड से भगवान से प्रार्थना कर रहा है, विश मांग रहा है। गॉड विश्ड, लाइट को हटाने के लिए हम डैट का यूज कर दिया। देयर शुड बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। बस अब आपको ऑपरेटिव सेंटेंस बताऊंगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद फिर है थोड़ा मोड़ा मस्ट टू, फिर आपका ख़त्म। तो आप कहाँ आते हैं, क्या हो गया था हमारा, हम ऑपरेटिव सेंटेंस से आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है विश, कर्स, प्रेयर, ब्लेसिंग में ब्लेसिंग रहता है तो वाक्य के प्रारंभ में मे का प्रयोग होता है। यह मेज छिपा भी रह सकता है। वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग रहता है। तो स्पेशल रूल्स क्या हैं, फर्स्ट, से को सेंस के भाव के मतलब सेंस मैंने भाव के अनुसार हम विश, प्रे, कर्स, ब्लेस में बदल सकते हैं। वह सब वैसा ही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जैसे वैसा ही सब ये भी है, बस थोड़ा समझ का फेर है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच के पहले डैट का प्रयोग कर देते हैं, इसमें भी डैट ही है, डैट उसमें भी था, लैट के पहले डैट। रिपोर्टेड स्पीच के बदले रिपोर्टेड स्पीच के प्रयुक्त ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बना दिया जाता है पहले।
तो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। जैसे द मदर सेड टू हर सन मे यू गेट दिस प्राइज। सॉरी, मैंने यहाँ एक्सक्लेमेशन चिन्ह थोड़ा देने में गलती कर दी, उसके लिए सॉरी। तो द मदर विश डैट हर सन माइट गेट दैट प्राइज, ये हो गया। सेकंड आप खुद से देख लीजिएगा। नोट फर्स्ट हमारा कहता है कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे छिपा रहता है। इस स्थिति में मे को अपनी ओर से वाक्य के प्रारंभ में रखकर वाक्य को पूरा कर देना चाहिए। जैसे कभी कभी मैं छिप जाता है तो उसे मैं मतलब खुद से मतलब मन में ही, जैसे कहते हैं दिल में ही मैं को छिपा लिया करो करके उसे अपने खुद से वाक्य को पूरा कर। जैसे गॉड सेव यू, जैसे नहीं कहते भगवान उसे मतलब तुम्हें बचाया या बचा सकता है, ऐसे ही कुछ डाई सून, ऐसे उसमें मे छिपा रहता है तो उसमें मे का यूज कर देते हैं। मे गुड सेव यू, मे यू डाइड सून। सेकंड नोट करता है हमारा कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ खास प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे शी सेड ओ डैड आई वेयर यू यंग अगेन, तो इसमें बनेगा सी eagerly wished that she were young again। सेकंड हमारा सी सैड कंग्रेचुलेसन सॉरी बोलने में थोड़ा वो हो रहा है, तो इसमें बनेगा सी कॉन्ग्रेचुलेट मी। अब चलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा बोलता है जैसे इसमें दुख, प्रशंसा, खुशी, क्रोध के भाव वाक्य हो तो वाट या हाउ से शुरू होता है। तो वाक्य में आह, ओह, आल्स, हुर्रे, ब्रेव, वेल डन, फाई, स्प्लेंडिड जैसे इंटरजेक्शन का प्रयोग रहता है। तो वाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। जैसे फर्स्ट टूल इसमें भी है, से के भाव अनुसार हम एक्सक्लैम विथ जॉय या सोरो या कॉन्टेम्प्ट, एंगर, सरप्राइज, क्राई आउट, अपलाउड में बदल दिया जाता है या चेंज भी कर सकता है। सेकंड हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमारा है, कितनी गर्मी है यार। सेकंड हमारा रिपोर्टेड स्पीच के पहले डैट का यूज करते हैं, इसमें भी डैट ही यूज करते हैं। आ ओ जैसे इंटरजेक्शंस को वाक्य को हटा दिया जाता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का। और 5 हमारा रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बना, मतलब सभी में असर्टिव बना ही देना है। इसमें नोट है हमारा यानी इन